मत्ती की इंजील 3 बाब 11वीं आयत को हम देखेंगे खुदा के कलाम में से। सोच के चेंज करने से आप वाकई ही तरक्की कर पाते हो। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन, जोर से बोलो। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुमको, क्योंकि लोग आकर पूछते थे उससे, लोग पूछते थे कि क्या तू मसीह है? उसने कहा नहीं। क्या तू वो नबी है? नहीं। क्या तू फलां है? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर बपतिस्मा क्यों देता है? उसने कहा तुम तो बपतिस्मे से हैरान हो रहे हो कि मैं बपतिस्मा क्यों दे रहा हूं। सोचो, सोच को चेंज करो। मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, एक बड़ी जल्दी से आने वाला है, टाइम पूरा हो गया है। जब वो आएगा आप तो पानी के बपतिस्मे से हैरान होगे, वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। सोच को चेंज कर लो, बपतिस्मे से हैरान नहीं होना। अभी तो अगला बपतिस्मा आने वाला है। आज तो पानी के बपतिस्मे से आप परेशान हो, लेकिन मेरे बाद आने वाला है जल्द, वो तुम्हें रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। सोच को चेंज करो। पर बड़े लोगों ने अपनी सोच को चेंज नहीं किया। वक्त आया, यीशु मसीह ने 3.5 साल के करीब मनादी की, आसमान पर जाने लगे, शागिर्दों से कहा जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ, और जब तुम ठहर जाओगे रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा। जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और लिखा है कि जब वो यीशु मसीह उठाए गए, शागिर्दों ने आकर दुआ करना शुरू की। 10 दिन की दुआ के बाद रूहुल कुदस उन पर जोर से नाज़िल हुआ। वो सब पाक रूह से भर गए, गैर ज़बानें बोलने लगे। पर जिनको यीशु मसीह ने कलाम सुनाया था, जिनको यूहन्ना ने बताया हुआ था कि सोच को चेंज करो, आग और रूहुल कुदस का बपतिस्मा भी होने वाला है, तो वो सब लोग इस्राएली थे जो वहां पर यरूशलेम में उस वक्त ईद करने के लिए आए हुए थे। सब इस्राएली लोग थे, सब वो कलाम शरीयत को मानने वाले लोग थे, मजहबी लोग इकट्ठे हुए थे। और जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ तो उनकी सोच पुरानी थी। क्या कहते हैं वो गैर ज़बानें बोलने वालों को, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, क्या कह रहे हैं? कहते हैं इन्होंने शराब पी रखी है, ये तो ताजा महक है, नशा में। क्यों कह रहे हैं? सोच पुरानी है। पाक रूह से, तौबा के बपतिस्मे से, रूहुल कुदस के बपतिस्मे से वो ना वाकिफ हैं। सोच ओल्ड है उनकी, नई तालीम को समझ नहीं पा रहे। और आज भी वो सोच आप देखोगे दुनिया में आपको मिलेगी। आज भी लोग बपतिस्मा नहीं जी लै लिया निक्के होंदे हैं जी, गैर ज़बानें पता नहीं की पढ़ते हैं, सानू तो समझ नहीं लगती है जी, कुछ भी कह लो। पुरानी सोच वाले लोग, आज भी जो तालीम चल रही है, सोच को चेंज करने के लिए खुदा कह रहा है। खुदा कहता है वक्त के ख्याल से तुम्हें इस्ताद होना चाहिए। आज आपकी सोच को दुरुस्त होना है। सोच चेंज करोगे तो आप नई तालीम को, खुदा के कलाम में लिखा है पुरानी मशकों में नई मैं ना भरो, मशकें फट जाएंगी। नई मशकों में नई मैं भरी। अगर आपकी सोच नई है तो आप नए हो, अगर आपकी सोच पुरानी है तो आप पुराने हो। नई सोच के साथ चलना है, सोच को चेंज करना है। सोच के चेंज सोच क्या है? पहले नबियों पर रूहुल कुदस आता था, वो मैसेज देकर चला जाता था, लेकिन खुदा का मैसेज क्या कहता है? खुदा ने पहले से नबूवत की कि आखिरी वक्त में मैं हर फर्दो बशर पर अपने रूह में से अंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, जवान भी रोया देखेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और मैं हर बशर पर, हर किसी पर अपने रूह में से अंडेलूंगा लास्ट टाइम में। और आज अगर आपकी सोच ठीक है और आप समझो आज खुदा क्या चाहता है, अगर आपको समझ आए आज खुदा क्या चाहता है, आज खुदा क्या चाहता है? आज खुदा चाहता है हर बंदा रूहुल कुदस से भर जाए। पहले खुदा चाहता था रूहुल कुदस नबियों पर आए। पतरस के दौर से पहले खुदा चाहता था सिर्फ इस्राएली लोग मेरे घर में आए, कोई दूसरा हैकल में दाखिला ममनू था उनका, कोई ना आए। आज खुदा चाहता है सारी खलक को मनादी करो। इसी तरह पहले खुदा नबियों पर रूहुल कुदस को भेजता था, आज खुदा कहता है हर एक बच्चे पर, हर चर्च में आने वाले पर, हर वो बंदा जिसने यीशु को कबूल किया है वो रूहुल कुदस से भरा हुआ हो। अगर ये सोच है आपकी तो आपने अपनी सोच बदल ली है।
लेकिन अगर ये सोच नहीं, अगर ये मंसूबा नहीं, तो आप ओल्ड सोच हो, आपकी सोच वही पुरानी है कि बस ठीक है जी बपतिस्मा हो गया सी निक्के होंदे अगे बहुत वधन की जरूरत नहीं। तो आप आज भी आप गूंगे बुत्तों के आगे दुआ कर सकते हो। आज भी आप छोटे वाले बपतिस्मे को रखकर आप नशे में, सिगरेट में, बदी में, नापाकियों में, गुनाहों में रह सकते हो। लेकिन खुदा चाहता है सोच को चेंज करो। खुदा चाहता है ये वाला दौर, आज खुदा ये नहीं चाहता कि रूहुल कुदस सब, आज ये खुदा चाहता है रूहुल कुदस हर फर्दो बशर पर जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है उसको आग का बपतिस्मा होना चाहिए, उसको गैर जुबानों के साथ दुआ करनी चाहिए, उसको नबूवत करनी चाहिए, उसको वाकई रूह में दुआ करनी चाहिए, उसको रूह में प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर ये सोच नहीं आपकी तो आपकी सोच पुरानी है। नई सोच को पहनना है आपने। खुदा की तालीम है आज के दौर से। पहला दौर नबियों पर पाक रूह, आज का दौर हर फर्द व बशर पर अपने रूह में से अड़ेलूंगा। और वह रूह आकर क्या करेगा? नबूवत, रोया, ख्वाब, गैर ज़बाने। अगर ये हो गया तो आप नई सोच के अंदर हो, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो आप पुरानी सोच के अंदर हो। आपको नई सोच को पहनना है। खुदा चाहता है अपनी सोच को चेंज करो। इसलिए यूहन्ना ने जोर दिया कि तुम तो बपतिस्मे के तलक से ही आउट सोच रहे हो, लेकिन अभी तो अगला बपतिस्मा जो रूह का बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा है, वो भी होने वाला था। और रूहुल कुद्दस जब रसूलों पर नाज़िल हुआ था तो वो आग का बपतिस्मा था, क्योंकि आग के शोलों की सी फटती हुई ज़बानें सबको दिखाई दी थी और ऐसे वो आ रही थी जैसे आग के शोले आ रहे हैं। जब रसूलों पर या 120 लोगों की जमात पर पाक रूह नाज़िल हुआ तो कैसे नाज़िल हो रहा था? ज़बानें जो आ रही थी वो कैसे लग रही थी? आग के शोलों की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। वो आग का बपतिस्मा था। आज खुदा चाहता है सब लोग गैर ज़बानें बोलें। आज खुदा चाहता है सब लोग रूह में दुआ करें। पर अगर ये सोच है तो उसका मतलब आपकी सोच चेंज है, आप ब्लेस हो। पर अगर सोच ये वाली नहीं, कहते नहीं सानू कित्थों मिलनी है, क्यों नहीं? ये वादा किन के लिए है? और पतरस ने जोर दिया, अमाल की किताब पहला बाब 38वीं आयत लिखा है खुदा के कलाम में कि तुम में से हर एक तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस से नाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये वादा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ और हर किसी के साथ जिनको खुदा अपने पास बुलाता है। सबको इसी वादे में से गुजरना है कि तौबा, बपतिस्मा और अनाम में पाक रूह और पाक रूह का मस्सा, गैर ज़बाने, नबूवत और आपको मस्सा से भरना है। सो अगर ये सोच है तो आपने अपनी सोच को बदल लिया है। अगर आपकी वही सोच है कि जी बस जमात वालों को, टीम वालों को या अहम लोगों को गैर ज़बानें बोलनी है, मस्सा में आना है, हमारे लिए तो ये नहीं है, हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, हम तो और खिदमत का काम नहीं कर सकते, तो ये सोच ओल्ड है। नई सोच बनाओ। खुदा आपकी सोच को चेंज करना चाहता है। आपको एक जगह पर अड़ नहीं जाना है, आपको हर रोज आगे से आगे बढ़ना है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि सोच को चेंज करो। खुदा ने यूसुफ की सोच को चेंज किया, खुदा ने पतरस की सोच को चेंज किया और आज खुदा आपको कहता है कि अपनी सोच को चेंज करो। पाक रूह का दौर है, गैर ज़बानों का दौर है, मस्सा का दौर है। अगर आप इस दौर के हो, आज बड़े लोग अगर घर में कोई पुरानी बात कर दें, सादा नहीं नहीं आई कपड़े ठीक, थोड़ी सोच ही पुरानी है। जिस्मानी बहुत फिक्र है, नई सोच के साथ चलना है। बाल कैसे बनाने हैं, केड़ा पफ चल रहा है, केड़ी ज्वेलरी चल रही है, हर कुछ जो कुछ भी करते हैं दौर के हिसाब से करते हैं। तो रूहानी दौर कौन सा चल रहा है, यहां पर भी आपको सोचने की जरूरत है। रूहानी जमाना कौन सा है? रूहानी जमाना जो है इस वक्त, रूहानी दौर जो गुजर रहा है वो क्या है? रूहानी दौर जो गुजर रहा है वो है तौबा, बपतिस्मा और पाक रूह, एक एक पर रूहुल कुद्दस का नाज़िल होना। ये रूहानी दौर है। रूहानी चीजों में आप जमाने के साथ क्यों नहीं चले, आप तालीम के साथ क्यों नहीं चले, आप वक्त के लिहाज से आगे क्यों नहीं बढ़े, रूहानी चीजों में आप पीछे क्यों रह गए? रूहानी चीजों में आपकी सोच ओल्ड है, पुरानी है, आप फटी हुई मशकें हो। लेकिन अगर रूहानी तौर पर नई मशकें हो, नई तालीम आपके अंदर होनी चाहिए। हर बंदा रूह से ममूर, हर बंदा पाक रूह से भरा हुआ, हर बंदा मस्सा से भरा हुआ होना चाहिए। यह नए दौर की तालीम है। ये यीशु मसीह का जमाना है और यीशु मसीह ने कहा रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा।
तो इसका मतलब आप नए, लिखा है खुदा के कलाम में, देखो उसने सब चीजों को नया कर दिया, फिर नया आसमान और नई जमीन होगी। आपको भी यीशु मसीह के नाम में नया होना है, आमीन। नया मस्सा, हजूरी, नए दौर की चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर सिर्फ मोबाइल इस जमाने का है, सूट आपका इस जमाने का है, तो आप जाहिरी तौर पर जमाने में हो, पर रूहानी तौर पर आप वो 2000 साल पुराने जमाने में हो। आप ओल्ड हो, पुराने हो, बूढ़े हो रूहानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर जवान हो जाओ। आपको इस दौर के हिसाब से मस्सा, गैर ज़बाने, नबूवत, पुरजोश, सब चीजों में दौर के साथ चलना है। खुदा आपकी सोच को चेंज करना चाहता है। मत्ती की इंजील 5वां बाब 21वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करे वो अदालत की सजा के लायक होगा। किन से कहा गया था? पहले वालों से, जो पुराने थे उनसे क्या कहा गया था? खून ना करना। अगर तुम खून करोगे तो अदालत की सजा के लायक होगे। आगे लिखा है, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा, जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा, वो अदालत की सजा के लायक होगा। क्या करो? सोच को चेंज करो। कत्ल को गुनाह ना समझो, सिर्फ नाराजगी को कत्ल के बराबर क्या करो? सोच चेंज करो। खुदा चाहता है आप जमाने के लिहाज से चेंज हो जाए। यीशु मसीह ने यह फरमाया है, कहा गया था खून ना करना, यह पुरानी सोच थी। आज मैं आपको नई सोच देता हूं। अब क्या सोच है? अब आपने किस तरह सोचना है? कहा गया था खून ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो सजा के लायक, अदालत की सजा के लायक है। ये क्या चेंज हुआ है? सब बोलो, क्या चेंज हुआ है? ये सोच चेंज हो गई है। सोच को चेंज करो। अब आपको कत्ल से नहीं डरना, आपको नाराजगी से डरना है कि अगर मैं नाराज हो गया तो मैं अदालत की सजा के लायक हूं। और इब्लीस चाहता है सोच ही ना बदलो, उथे ही नहीं मैं कहना मुक्का मार देता सी, मैं केड़ी गाल कर दी सी। तो ये पुरानी सोच है। नई सोच है, दिल में खफगी ना रखना, ये नई सोच है। अगर आप नई सोच को पहने हो, ये खुदा आपको नई सोच दे रहा है। पुरानी मशकें मत बनो जिनको जगह जगह पर फटी हुई हैं। ये पुरानी सोच है। नई सोच है, अगर तुम अपने भाई से नाराज हो, ये आप सोचो नहीं फिर वो भी तो नाराज ही है। अगर वो जहन्नम में है, ठीक है, वो भी नाराज है, वो कहां पर जाएगा? तो आप कहां पर जाओगे? अपने आप को बचाओ, सोच को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो। और लिखा गया है, तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। सो जीजो, खुदा यहां पर एक चीज दे रहा है, खुदा सोच को चेंज कर रहा है। खुदा सोच को चेंज कर रहे हैं। आपको नाराज होने से डरना है। अगर आप नाराजगी के अंदर हो, आप एक बड़े गुनाह के अंदर हो। अपनी सोच को चेंज करो। और फिर लिखा है मत्ती 5वें बाब 27वीं आयत, 27वीं आयत के अंदर लिखा है, तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। खुदा क्या कर रहा है? सोच को चेंज कर रहा है। आज भी बड़े लोग बड़े बुरे मंसूबे, जिसको देखा बस ज़हन में सोचते रहे, वो इस चीज को गुनाह नहीं समझते। सोच को चेंज करो। मसीहों के अंदर लव स्टोरी नाजायज है, हराम है, हरामकारी है, ज़िनाकारी है। अगर आपकी लव स्टोरी है कोई भी, खुदा चाह रहा है सोच को चेंज करो। पुराने अहदनामे में जब लोग हरामकारी करते थे, ज़िनाकारी करते थे, उसको गिना जाता था। इस दौर में सोच को क्या करो? चेंज करो। बड़े बड़े लोग फैशन में आकर फोन करते हैं। ये फैशन समझ तो लो जी, फोन से क्या होता है, कजन सी। तो आप एक ज़िनाकारी के अंदर हो। सोच को चेंज करो, जो खुदा आपको कह रहा है। आपका फोन आपके लिए लानत बन जाता है। ये फोन जो आप करते हो आपको बड़ी नाकामियों में धकेल देता है।
और इब्लीस चाहता है नौजवान नस्ल पर कब्जा किया जाए। मैं गवाही सुन रहा था किसी पास्टर से, कहते अफ्रीका में जब एक पास्टर बॉन्की ने मीटिंग की तो वहां पर उसने देखा 200 लोग जमा हुए, पर 200 लोगों के अंदर एक भी नौजवान नहीं था। तो बात खत्म हुई तो पास्टर पहुंचा कि यहां पर सारी बात में लोग तो थे, पर कोई नौजवान लड़की लड़का क्यों नहीं था। तो उन्होंने कहा ये सब नौजवान लड़के और लड़कियां इस टाइम क्लब में होते हैं, इसलिए इस इबादत में कोई नौजवान नहीं है। तो वो कहता मुझे वहां पर ले जाओ। तो वहां पर गया, वहां पर शराब डांस सब कुछ चल रहा था। तो शार्ट करता हूं बात को कि उसने उस क्लब के मालिक से कहा कि मुझे 5 मिनट मैसेज का मौका दिया जाए, और उसने वहां पर उस क्लब के अंदर टाइम लिया उससे। सब लोग शराब में थे, लड़कियां लड़के, डांस सब कुछ चल रहा था। तो उसने टाइम लिया 5 मिनट का, और 5 मिनट के अंदर उसने कहा मैं मैसेज दूंगा। मैसेज दिया उसने। कहता मैं सोच रहा था कि 5 मिनट में मैं क्या सुनाऊंगा, कैसे नौजवान नस्ल को कायल करूंगा जो नशे में है, डांस में है। 5 मिनट में तो डेक बंद भी हो जाए तो गाना कानों से निकलता नहीं है, तो क्या होगा। कहता लेकिन खुदा ने कहा ठीक है, तूने कोशिश की है, मैं कामयाब करूंगा। कहता जब उस क्लब के अंदर मैंने 5 मिनट का मैसेज दिया, जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोग रो रहे थे। और कहता जब मैं वो मैसेज देके चला गया, तो जब मैं 2 साल बाद फिर अफ्रीका में गया तो जहाज से उतरा, तो वो क्लब का जो मालिक था वो मुझे लेने के लिए आया जहाज से, और मुझे क्लब में लेकर गया। उसने कहा जो 200 नौजवान यहां पर था जो हर रोज यहां पर आकर हरामकारी, शराब, गाने, डांस करते थे, वो उस वक्त की एक मीटिंग ने इनके ज़हनों को खोला। और ये 200 लोगों का ग्रुप है जो आज कोई म्यूजिशियन बना हुआ है, कोई क्वायर बनी हुई है, कोई कुछ बना हुआ है, और ये क्लब जो है ये चर्च बन गया। उसके बाद आपके एक मैसेज से इन लोगों ने अपनी सोच को चेंज किया। अब लव स्टोरी की बात करो, लोग माड़ा या शर्मा के ठान वेख लेंगे, कहेंगे मैं तो करना ही करना है, चेंज नहीं होंगे, और ये आपके लिए बड़ी लानत है। आपने जिंदगी में नाकाम हो जाना है। सोच चेंज करो। मसीहों के लिए लव स्टोरी नहीं है, मसीहों के लिए लव स्टोरी नहीं है, ये गुनाहगार लोगों के लिए, नापाक लोगों के लिए। शैतान जानता है आपको कैसे नाकाम करना है। और आज अफ्रीका की बेदारी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, क्योंकि एक 200 बंदे का एक पुरजोश नौजवान लड़कियों लड़कों का एक ग्रुप खड़ा हुआ जिसने वहां पर बेदारी को कायम किया। खुदा चाहता है अपनी सोच को चेंज करो। सो पुराने अन्नामे में हरामकारी को ही हरामकारी कहा जाता था। आज किसी को सिर्फ देखकर कुछ सोच लेना हरामकारी है। शैतान जानता है इस तलीम को, इसलिए वो समझ नहीं लगने देता। तू की कीता, तू 2 मजाक ही कीते पिछों, क्या हो गया। शैतान को पता है कि मैंने कैसे इनको नापाकी में रखना है, पर मसीहों को नहीं पता। खुदा चाहता है सोच को चेंज करो। अगर आप सोच चेंज करोगे तो खुदा आपको वाकई बरकत देगा, पर अगर सोच चेंज नहीं करोगे तो आप जहां पर हो सारी उम्र यहां पर खड़े रहोगे। एक और देखेंगे खुदा के कलाम मत्ती की इंजील 5वां बाब आयत नंबर 38वीं आयत के अंदर लिखा गया है खुदा के कलाम में, तुम सुन चुके हो, कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। जो कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे चोगा भी उसे ले लेने दे। जो कोई तुझे 1 कोस पगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह अफसोस। सारियां गल्लां ही घाटे वालियां। जो नई सोच है सारी कादे वाली है, घाटे वाली है। ते घाटा असीं खाना नहीं चाहते किसी गल च। साडे कोलों कर्जा कोई लै क्यों जावे, असीं गल थले आउणा ही नहीं। सानू कोलों कोई मुफ्त काम करवा क्यों लवे, असीं पागलां च फस जाइए। ये सोच है। पर खुदा क्या कहता है, जो कोई मांगे उसे दे दे। औखा के सौखा है। जो कोई तुझे 1 कोस पगार में दे जाए 2 कोस उसके साथ चला जा। और खुदा कलाम का है, मैंने कहा था, खुदा कहता है कहा गया था कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले, पर अब अपनी सोच को चेंज करो। क्या सोच को चेंज करो?
लिखा है, मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, वो तेरे थप्पड़ भी मारे तो दूसरी साइड उसकी तरफ कर देना। पर कलीसिया वाले कहते मिन्नू मिन्नू गल करके, कोई मिन्नू गल करके शैतान आप में समाया हुआ है, इसलिए कोई बात कर दे तो आपको रात को ख्वाब में भी आप उसको पीट रहे होते हो। तनु ख्वाब ही इदा नहीं होती भी मैं कुटन दिया सा, आपसे इतनी बात बर्दाश्त नहीं होती, शैतान आप में समाया हुआ है। खुदा के लोग जो है उनको थप्पड़ मारो, कहते भाई जी सॉरी, आपको क्यों गुस्सा आया है, एक और मार ले पर यार नाराज तो ना हो। ये खुदा के लोगों की बातें हैं, क्योंकि खुदा बंदी यसु मसीह ने नमूना दिया है हलीमी का। आप देखोगे लोगों की आकड़ से समय लगेगा, शैतान इसके अंदर है। कोई बात किसी की बर्दाश्त नहीं करने के लिए तैयार, कोई किसी का गलत रवैया सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अजीजों, नई तालीम जो है लिखा गया है, तुम सुन चुके, कहा गया था अगर कोई दांत तोड़े तुम भी तोड़ देना, अगर कोई आंख निकाले तुम भी निकाल देना। लेकिन ये ओल्ड पुराने लोगों की सोच है। अगर आपकी ये सोच है कि कोई गाल करके जावे किथे, तो आप बूढ़े हो, आप पुराने हो, आप 2000 साल पुराने हो। नई सोच क्या है? जो खुदा आपको सोच देता है वो क्या है? अगर कोई तेरे थप्पड़ भी मारे तो क्या करना? दूसरी साइड उसकी तरफ कर देना। तो इसका मतलब आप नौजवान हो, आमीन। तो इसका मतलब आप क्या हो? आप फिर इस दौर के हो, आप इस जमाने के हो, आप इस दौर के हिसाब से चल रहे हो, इस नई तालीम को आपने पहन लिया है। सो खुदा आपकी सोच को चेंज करना चाहता है। अगर सोच चेंज करोगे खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन जिधर आपकी सोच फिट हो गई, कहते नहीं जी मेरे को नहीं हुंदा है, आप कर सकते हो, सोच को नहीं चेंज आप कर पा रहे हो। सोच को चेंज करो, आप 10 दिन का रोजा रख सकते हो। सोच को चेंज करो, आप रोज चर्च आ सकते हो। सोच को चेंज करो, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। सोच को चेंज करोगे हो जाएगा। सोच चेंज करो, सारी दुनिया की लव स्टोरियां नहीं है। सोच चेंज करो, अगर बड़े सारे लोग गुजारा कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। सोच को चेंज करनी है। सारी दुनिया गाने नहीं सुनती कि तुम कहो जी लो जी गाने कितना छाड़ दइए। सोच को चेंज करो, बड़े लोग नहीं सुनते, आप भी छोड़ सकते हो। पर जब सोच गलत है तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो बड़ी बड़ी जगह पर देखोगे खुदा ने सोच को चेंज किया। आज पुरानी सोच वाले लोग कभी तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेंगे। पुरानी सोच वाले लोग कभी पाक रुके मसा के लिए बेताब नहीं होंगे। पुरानी सोच वाले लोग मसा के लिए कोशिश नहीं करेंगे। पुरानी सोच है आप रूहानी तौर पर बराबर टीम के आगे नहीं बढ़ोगे, आप रुकोगे। आपकी सोच को चेंज होना है। यीशु मसीह ने चेंज किया सब कुछ, आपको भी चेंज होना है। अगर आपकी रूहानी तौर पर सोच चेंज है, आपका रूहानी लेवल ठीक है, तो आप वाकई ब्लेस हो। खुदा आपके हाथों से बड़े काम करना चाहता है। लेकिन अगर सोच नहीं चेंज करोगे तो आप जिधर हो सारी उम्र इधर ही रह जाओगे। लेकिन खुदा चाहता है आप आगे बढ़ जाओ। लोगों ने अपनी सोच को चेंज किया, लोगों ने अपनी सोच को चेंज किया है और उन्होंने तरक्की की है। पतरस सोच ना चेंज करता, आज 2 करोड़ मसीही ना होते। 4 करोड़ मसीही, आज दुनिया में 4 करोड़ से भी शायद ज्यादा है, तो इतने मसीही ना होते। अगर यूसुफ सोच को चेंज ना करता तो वो कभी मरियम को अपने हाथ ना ले आता। अगर आप सोच चेंज नहीं करोगे आप कभी मसा से नहीं भरोगे, अबलीस को कभी शर्मिंदा नहीं कर सकोगे, कभी अबलीस पर गालिब नहीं आओगे। सो सोच को चेंज करो। खुदा इस कलाम के सिलसिले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।